हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखा है उसमें जो एग्जांपल हमने देखा है वही एग्जांपल है, पर थोड़ा सा वेरिएशन है। आप देखो यहाँ पे 24 ही है और यहाँ पे बेस मैंने चेंज किया और आंसर प्रीवियस एग्जांपल में क्या आता था, सबका मालिक एक, यहाँ पे क्या है 2। यहाँ पे आंसर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आंसर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है, पर उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होगा। तो ये मैं 2 के लिए आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको 3, 4 के लिए भी आसानी के साथ एग्जांपल आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम LHS से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। तो LHS क्या है? तो 1 log 24 base 6 प्लस 1 log 24 base 12 प्लस 1 log 24 base। तो सेम थिंग यहाँ पे देखो, हर एक का बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बेस आर डिफरेंट देन अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। सिंपल फंडा है, कंफ्यूजन होने का नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूज होने का यही नहीं। यहाँ पे देखो 6 बेस है, 12 बेस है, 8 बेस है, डिफरेंट से बेस है, तो हम अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेस। तो तुरंत अप्लाई करो चेंज ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? जोर से बोलो। log 24 अपॉन log 6। सही है। नेक्स्ट 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे? बोलो log 24 अपॉन log 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log 24 अपॉन log 8, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? बाय रूल, या तो फिर COB, चेंज ऑफ बेस, या शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अगर एग्जाम में आप लिखते हो तो फुल फॉर्म में लिखना है, चेंज ऑफ बेस, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ओके, नाउ बाद में क्या करना है सर? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम न्यूमेरेटर, तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? log 6 अपॉन log 24 प्लस log 12 अपॉन log 24 प्लस log 8 अपॉन log 24। राइट? अगर आप बोलोगे सर आपने प्रीवियस एग्जांपल में जो किया था ऐसा है तो वो करो, तो मैं आपको समझाने के लिए किया था कि वो कैसे ये टर्म ऊपर आता है, वो डिस्प्ले करना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ मैं दिखा देता हूँ। क्या है? 1 अपॉन A अपॉन B इज नथिंग बट B बाय A। नाउ क्या है यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में कौन है? log 24 log 24 log 24, तो हर एक का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन सम ऑफ न्यूमेरेटर। गुजराती में कहिए तो छेद समान तो अंशोनो सरवाळो। समझन पड़ी के नहीं? छेद सरको है तो अंशोनो सरवाळो होता है। ये रूल આપણે એપ્લાય કરીએ તો શું થઈ જાય અહીંયા? બોલો બોલો બોલો, क्या हो जाएगा सर? log 6 प्लस log 12 प्लस log 8 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। एग्जाम्पल करते करते आंसर क्या लाना है वो भी ध्यान में रखने का। समझ पड़ता है? आंसर क्या लाना है वो देखने का। एग्जाम्पल सोल्व कर कर नहीं करવાનું તો શું થાય, ગાડી જતી હોય અને બીજા આપણે સ્ટેશન જતું રહે અને ગાડી ચાલતી જ રહે, એવું ના થવું જોઈએ। સમજણ પડે છે ને? तो ये स्टेप आ गया। अभी क्या होगा सर? देखो यहाँ पे log 6 प्लस log 12 प्लस log 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अभी यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? log 6 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन log 24। ओके, अभी हमको आंसर पे फोकस करना है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको अभी वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो अभी हमको आंसर क्या लाना है? 2। तो क्या करेंगे देखो ना, अभी आपके पास कैलसी तो होगा ही,
तो आप कैलसी से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट 5 बारचन को 5 7 6 समझ में आया, और लॉग 24। सर अभी मैं आंसर 2 कैसे लाऊं, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल लॉजिक क्या करने का, देखो अभी समझ लेना, यहाँ पे गोला मेथड हो रहा है, क्या करने का, लॉग लिखने का, नीचे कौन है 24 है वो लिख देने का, और उसके पावर में क्या कर देने का, जो आंसर है वो, समझ में आया, वही आएगा, 24 का स्क्वायर करो 5 7 6 ही होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 का स्क्वायर ही आने वाला है, ओके। और नीचे कौन है, लॉग 24, समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर है उसके हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर है, 2 है तो 2 कर दो, 3 है तो 3 कर दो, 4 है तो 4 कर दो, वही आएगा। जो बच्चे का अगर कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसके लिए है, ये गोला मेथड, अगर जिसको परफेक्टली कैलकुलेशन आता है वो तो अपने मेथड से ही करेगा, हाँ। बाद में क्या है, ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 24 अपॉन log 24, राइट। ब्रैकेट में लिखते जाना, पावर रूल अप्लाई हुआ, यहां पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, मल्टी रूल अप्लाई हुआ। सर रूल का नाम नहीं पता है तो क्या लिखना है, बाय रूल, समझ में आ रहा है ना। और बाद में देखो log 24 चला गया तो क्या रहा, दूरी है ना, दूरी बची ना, 2 बचा, तो 2, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर आ गया, इट इज नथिंग बट माय RHS। तो ये काफी बहुत बार ये एग्जांपल में आता है, हाँ, यही एग्जांपल बहुत बार जीटीयू में पूछा हुआ है, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए वापस बोलता है, दिस इज एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस नॉट होमवर्क, यानी बर्डन लेके मैथ्स के एग्जाम्पल करने नहीं है, आराम से बैठो, फ्री टाइम में बैठो, टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते एग्जाम्पल सॉल्व करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सो मैथ्स को आप एंजॉयमेंट से करो, राइट, व्हाई, बिकॉज मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, ओके, एंजॉय।